नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑडियो बुक्स लाइब्रेरी पर स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही फोन उठाने की वो तड़प, सोशल मीडिया पर अंतहीन स्क्रॉलिंग और हर वक्त कुछ नया ढूंढने की बेचैनी हमें अंदर से कितना खाली कर रही है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर खुशी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, लेकिन फिर भी हम पहले से कहीं ज्यादा उदास, थके हुए और अकेले हैं। आज हम डॉक्टर अन्ना लेम्बके की बेहतरीन किताब डोपामाइन नेशन के सफर पर चलेंगे, जो हमें आधुनिक युग के इस सबसे बड़े मानसिक जाल से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी में असीम शांति, संतुष्टि और असली संतुलन बनाना सिखाती है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो हम सीखेंगे। हमारे दिमाग में खुशी और दर्द का अदृश्य तराजू कैसे काम करता है, जरूरत से ज्यादा सुख और विलासिता कैसे हमें गहरे अवसाद की ओर ले जाती है, अपने मस्तिष्क को दोबारा शांत करने के लिए उपवास का महत्व, जानबूझकर उठाई गई छोटी तकलीफें कैसे हमें सच्ची और लंबी खुशी दे सकती है, खुद से और दूसरों से पूरी तरह ईमानदार रहने की जादुई ताकत। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग के भीतर एक बहुत ही संवेदनशील तराजू लगा हुआ है। इस तराजू के एक पलड़े पर खुशी और आनंद है तो दूसरे पलड़े पर दर्द और तकलीफ। जब भी हम अपनी पसंदीदा चीज खाते हैं, सोशल मीडिया पर कोई नया संदेश देखते हैं या कोई वीडियो गेम खेलते हैं, तो हमारे दिमाग से एक खास रसायन निकलता है जो खुशी के पलड़े को नीचे झुका देता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रकृति का एक अटल नियम है कि ये तराजू हमेशा सीधा और संतुलित रहना चाहता है। जैसे ही खुशी का पलड़ा नीचे जाता है, हमारे दिमाग के अदृश्य पहरेदार उसे बराबर करने के लिए तुरंत दर्द के पलड़े पर कूद जाते हैं। यही वजह है कि जब वो सुखद एहसास खत्म होता है तो हमें एक अजीब सी कमी, बेचैनी या उदासी महसूस होने लगती है और हमारा मन फिर से उसी चीज को पाने के लिए मचल उठता है। लेखिका हमें समझाती है कि आज की आधुनिक दुनिया ने हमें हर समय आसानी से मिलने वाली खुशियों से घेर दिया है। हम इस तराजू पर लगातार और बिना रुके खुशी का बोझ डालते जा रहे हैं। जब हम बार बार ऐसा करते हैं तो दिमाग के वे पहरेदार दर्द वाले पल्ले पर ही अपना पक्का घर बना लेते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि समय के साथ हमारा तराजू हमेशा के लिए दर्द की तरफ झुक जाता है। अब हमें जीवन की आम और साधारण चीजों में कोई खुशी नहीं मिलती और हम हर समय चिड़चिड़े, दुखी और निराश रहने लगते हैं। ये एक ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह है जिसमें आज का हर इंसान अनजाने में फंसा हुआ है। इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता और ज्यादा सुख ढूंढना नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए पूरी तरह रुक जाना है। लेखिका हमें कुछ दिनों के लिए उन सभी चीजों से पूरी तरह दूर रहने की सलाह देती है जो हमें तुरंत खुशी देती है, ताकि हमारा दिमागी तराजू दोबारा अपने असली संतुलन में वापस आ सके। इस यात्रा का सबसे क्रांतिकारी मोड़ तब आता है जब हमें पता चलता है कि सच्ची खुशी पाने का एक और अनोखा तरीका भी है। अगर हम जानबूझकर थोड़ी सी तकलीफ और मेहनत वाले पल्ले को नीचे झुकाते हैं, जैसे सुबह उठकर कसरत करना, ठंडे पानी से नहाना या कोई कठिन काम पूरी एकाग्रता से करना, तो हमारा दिमाग संतुलन बनाने के लिए खुद ब खुद खुशी के पल्ले को ऊपर उठा देता है। ये वो आनंद है जो हमें अंदर से मजबूत और शांत बनाता है। इसके साथ ही खुद से पूरी तरह ईमानदार रहना हमारे मानसिक घावों को भरने का काम करता है। जब हम अपनी कमियों को छुपाना बंद कर देते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत साहस का जन्म होता है जो हमें इस शोर से भरी दुनिया में एक सुरक्षित और सुखी जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन का असली आनंद असीमित सुखों के पीछे भागने में नहीं है, बल्कि खुशी और दर्द के बीच एक सुंदर संतुलन बनाने में है। जब हम क्षणिक सुखों का त्याग करना सीख जाते हैं, तभी हम वास्तविक मानसिक आजादी पा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी सुख की अति हमारे दिमागी संतुलन को बिगाड़ देती है, इसलिए हमेशा अपने जीवन में संयम बरतें। जब भी मन में लगातार फोन चेक करने या फालतू चीजों की इच्छा हो, तो तुरंत सजग हो जाए और खुद को रोके। सप्ताह या महीने में कुछ दिन तकनीक और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाने का नियम बनाएं। आरामदेह जिंदगी के जाल से बाहर निकले और हर दिन कोई ना कोई कठिन या शारीरिक मेहनत का काम जरूर करें। अपनी गलतियों
और कमियों को छुपाने के बजाय अपनों के सामने पूरी तरह ईमानदार रहें ताकि मन शांत रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा।